नहीं, हाथ नहीं लगाता था। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ परछाई। चला जाऊंगा यहां से, परछाई पड़ जाएगी तो लोग चंगे होने लगे। परछाई, कम ऑन, परछाई, परछाई, सिर्फ परछाई लग जाए, परछाई। लोग लाके बीमारों को लिटा दे रहे, परछाई पड़ जाए। ये कहां पर पड़ा रहता था? चारपाई पे। ये चारपाई पे पड़ा रहने वाला आज परछाइयों से लोगों को चंगा कर रहा है। तुम घरों में बैठने वाले चलोगे, लोगों का जीवन बन जाएगा। तुम बातें करोगे, उनका जीवन बदल जाएगा, सिर्फ परछाई से जिसके चंगा होने लगे। क्या हुआ इस पतरस के साथ? जब इसने अपने आप को यीशु के हाथ में दे दिया, इसके पास अधिकार आ गया। अधिकार देने वाला कोई नहीं है। जिस दिन यीशु से मुलाकात हुई, ये एक बात तो समझ गया, अगर मुझे यीशु के साथ में चलूंगा तो अगर कुछ मिले ना मिले, अधिकार जरूर मिलेगा। कैसा अधिकार? कैसा अधिकार? क्या अधिकार देखा था उस दिन? वहां पर यीशु मसीह नाव में चढ़ा और पतरस को बोलने लगा, जाल डाल। वो प्रभु पूरी रात यही तो किया, और किया गया। पूरी रात क्या किया? जाली डाला। आप बोल रहे हो फिर से जाल डालो। ऐसा आपके बोलने पे क्या है कि मैं जाल डाल दूंगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा? पूरी रात तो यही काम किया, और जो काम किया वो तो राती वाला काम था। राती में आती है मछली भाई, दोपहर में तो वैसे भी नहीं आती है। लड़के ज्यादा खुश ना हो, आप भी रात में बहुत पकड़ते हैं मछलियां। वो अलग बात है, स्लिप होके निकल जाती है बार बार। ये जाल डाल रहा है, रात भर काम किया इसने, बड़ी मेहनत करी, हाथ में एक भी ना आई। जवानों से भी बात कर रहा हूं, हाथ में एक भी ना आ रही। बेटा खुदा के तरीके से डाल, हाथ में एक तो आ ही जाएगी कौन सी। जवान जरा शोर मचाए। मछली पकड़ दी है तो शोर मचाए। देखो मछलियां ही चिल्ला रही हैं, डोकरा डोकरी एक समान। अधिकार, अधिकार। यीशु मसीह ने बोला जाल डाल। पतरस ने बोला प्रभु ठीक है, जाल डालता हूं। पूरी रात डाला था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम दोपहर में बोल रहे हो डालने के लिए, जाल डाल दिया। भाई साहब उसने जाल डाला, और मालूम क्या हुआ? जैसे ही पतरस ने जाल डाला, मछलियां जाल का पता लगा के अपने आप जाल में आने लगी। भाई साहब नौकरी पता लगा के तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी। मोनू यही रहता है, सोनू यही रहता है, बिट्टी यहाँ रहती है, बिट्टू यहाँ रहता है। अरे वो नौकरी देना चाहते हैं। खेत पता लगा लेगा आपका कि फसल कहां पर उगनी, तुम्हारे खेत में फसल उगने लगेगी। पैसा अपने आप अकाउंट ढूंढ के आने लगेगा। बरकतें, आई वॉन्ट टू टेल यू, एक अधिकार। उसने उस दिन अधिकार समझ लिया था। पतरस को समझ में आ गया, ये जो मेरे साथ चल रहा है इसके पास अधिकार है, अधिकार है। उसके साथ साथ चलने लगा ना, तो वैसे ही अधिकार जैसे उस परमेश्वर में था, पतरस में आ गया। सुनो, यीशु के साथ चलने लगोगे, वो अधिकार जो तुम्हारे परमेश्वर ने जो अधिकार उसके अंदर है, वो अधिकार तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। जवानों सुनो, जो अधिकार तुम्हारे परमेश्वर के अंदर है, वो अधिकार तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर का अधिकार काम करे। आज मेरा टॉपिक सुनिएगा क्या है। मेरा टॉपिक सुन लीजिएगा, आज मेरा टॉपिक सुन लीजिए क्या है। मेरा टॉपिक है अपना अधिकार समझो। क्या समझो? क्या समझो? बेटा जब तक तुम वो नहीं बन पाओगे जिसको खुदा ने तुम्हें बनाने के लिए बुलाया है, जब तक अपने अधिकार को नहीं समझोगे। पर जिस दिन तुम अपने अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हम प्रभु के पास जाते हैं, दुआएं सुनिएगा हमारी दुआएं कैसी होती हैं। प्रभु हम तो लाचार हैं। वो फरिश्ता देखता है कि क्या हो गया इसको लाचार किसने बनाया? मैंने तो उसे अधिकार दिया, ये लाचार कहां से हो गया? प्रभु हम तो कीड़े हैं। प्रभु बोल रहा है अरे मैंने इसको अपनी शक्ल में बनाया था, कीड़ा कब बन गया? प्रभु हम तो केचुए हैं। प्रभु बोल रहा है, प्रभु भी बोल रहा है, जिब्राइल इसको समझाइए क्या क्या बोल रहा है। मैं केचुआ हूं, मैं मकौड़ा हूं। कुछ लोग तो अपने आप को क्या क्या बना रहे, मैं कॉकरोच हूं। अरे ना तुम कीड़े हो, ना तुम मकौड़े हो, ना तुम केचुए हो, ना कॉकरोच हो। तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए उसके बेटे और बेटियां हो। अपना अधिकार समझो।
जो बोलोगे वही बनते चले जाओगे। जब कॉकरोच अपने आप को बोलोगे और केचुआ अपने आप को बोलोगे तो वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। पर जिस दिन अपने अधिकार को समझ जाओगे तो शैतान थरथरा के तुम्हारे सामने से भागेगा। सुनिएगा इस पतरस की जुबान। कितने लोग जानना मांगते हैं इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हुई। जब पहली बार यीशु मसीह से मिला था तो पता है क्या कह रहा था? बहुत मेहनत करी, कुछ ना आया हाथ में। पर थोड़े दिन चलने के बाद जब परछाइयों से इसके लोग सही होने लगे तो शिक्षाएं देने लगा। इस पतरस की शिक्षा सुनेंगे, इसकी भाषा सुनेंगे कितनी तगड़ी है। आप दंग हो जाएंगे सुन के इसकी भाषा। सुनिएगा, मेरे साथ निकाले पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय। भाई रेडी है पढ़ने के लिए? माइक दे दे जरा जल्दी से, बहुत तेजी से भागते हुए। पहला पतरस निकाल ले, उसका दूसरा अध्याय। माइक बहुत तेजी से दे, भागते हुए। और उसका 9वां अध्याय। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद पढ़िएगा और देखिएगा कि इस पतरस की लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई। जी हां, पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक का समाज। पर तुम कौन हो? एक चुना हुआ वंश। कौन हो तुम? कौन हो? चुना हुआ वंश। तुम कौन हो? हम तो कुछ भी नहीं है। ये किसने कह दिया? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा तुम चुना हुआ वंश। नॉर्मल आदमी नहीं, चुना हुआ वंश, अलग किए गए लोग। आपको परमेश्वर कह रहा है तुम कौन हो? चुना हुआ वंश। चुना हुआ कौन? वंश। इसका मतलब वो चुन चुन के निकालता है। बोलिए, चुन चुन के निकालता है। चुन चुन के कमान पड़ोसी को बोलो तुम्हें चुन के निकाला गया है। चुन के निकाला गया। सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, तो सब्जी कैसे लेते हैं? बाबा जितनी सड़ी है सब डाल दे। कैसे लेते सब्जी? कैसे लेते सब्जी? सेब लेने जाते कैसे लेते हैं? पैंट लेने जाते, शर्ट लेने जाते कैसे लेते हैं? ए बाबा जो फटा डाल दे। कैसे जाते हैं? कुर्ती लेने जाते हैं, साड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, कैसे लेते हैं? चुन चुन के लेते हैं। बोलिए, चुन चुन के। परमेश्वर ने भी तुम्हें चुन चुन के निकाला है। चुन चुन के निकाला है। तुम अपने परिवार में चुने गए हो, तुम अपने घर में चुने गए हो, तुम अपने कॉलेज में चुने गए हो, तुम अपने गांव में चुने गए हो। परमेश्वर ने तुम्हारा चुनाव किया है। ये वाला लड़का मेरे लिए है, ये वाली लड़की मेरे लिए है, ये वाले बच्चे मेरे लिए हैं, ये वाला गांव मेरे लिए है, ये सूरत का हिस्सा मेरे लिए है, ये वाला जामुन कान, ये जगह मेरे लिए है। कमान, खुदावन ने तुमको चुना है। ये क्रूसेड चुनी हुई है, ये खादिम चुने हुए हैं, ये पास्टर्स चुने हुए, चुन के अलग किए गए हो। नजर रखी गई है, देखा गया है और अलग किया गया है। तुम्हें चुन के निकाला है। ऐसे नहीं थैला उठा के निकल गया, बनाया तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, ले ले ले, सड़क ले ले, ना चुन चुन के निकाले गए। कई बार आपको अपनी खुद की वैल्यू नहीं मालूम होती है। हीरे का परखी सिर्फ वही है, तुम हीरो से कम नहीं हो। अपने आप को अपनी नजर से देखोगे तो कभी कुछ नहीं समझ पाओगे। अपने आप को खुदा की नजर से देखोगे, शहंशाह हो जाओगे। अरे नहीं समझ में आया तुम्हें भाई? इतनी देर में तो कोई आदमी नाचने लगे अगर समझ में आ जाए। कहां गए मेरे नाचने वाले बंदे? कमान, कहां गए मेरे नाचने वाले बंदे जो समझते हैं हम कौन है? कमान, इफ यू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूं। तुम्हें अगर पता चल जाए तुम कौन हो, ऐसे बैठे रहोगे तुम? तुमको पता चल जाए, अभी तुम्हें ला के गाड़ी दे दे, तुम्हारा नाम गाड़ी, तो पगलाने लगोगे। हम बोल रहे हैं तुम राज्य के लिए चुने गए हो, तुम आराम से बैठे हो। बैठे कैसे रह गए? अगर तुम वाकई में जानते हो तुम कौन हो और तुम चुने गए हो तो नाच जाओ उस जगह पे और बोलो मैं चुना हुआ हूं। मैं तुम्हारा घर जा, कमान, मैं चुना हुआ हूं। कमान, जामन कुआं। अरे शुरू में जाओ, थोड़ा सा चुने हुए होकर। चुने हुए नहीं बैठते जगह पे, चुने हुए नाच नाच के बोलते चुन लिया गया हो, चुन लिया गया हो, चुन लिया गया हो। जितनी जोर चिल्ला के बोल सको, चुन लिया गया। चुना हुआ वंशो, क्या बातें करते हो तुम? हमारी भैंसी का पेट खराब, हमारा खेत बड़ा। अरे चुने हुए लोग भैंसी के पेट के बारे में कहां बात करते हैं?
हैं? चुने हुए लोग खेत के बारे में कहां बात करते हैं? चुने हुए लोग छोटी बातें नहीं करते हैं, वो बड़ी बातें करते हैं। कहां गए बड़ी बातें करने वाले? कमान, बड़ी बातें, बड़ी बातें, बड़ी बातें, बड़ी बातें, बड़ी बातें। सुन लो, सुन लो, गरीबी में पैदा हो सकते हो, गरीबी के लिए पैदा नहीं हुए। मेरी पत्नी यहां बैठी हुई है, यहां खड़ी है, मुझसे आत्मा में विराजमान है। यहां खड़ी है, आत्मा में विराजी। आपको क्या, मैं आत्मा देख रहा हूं। शारीरिक बातों में मन ना लगाओ, आत्मिक बातों में मन लगाओ। आप इन्हें खड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं तो बैठा हुआ देख रहा हूं। हम आत्मिक मियारों में उसके साथ बैठे हैं। क्या है? क्या सुना नहीं है कि हम राजपद अधिकारी हैं? हम उसके साथ कहां बैठे हैं? बोलिए, बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? राजाधिराज के साथ बैठे हैं उसके साथ। यू मस्ट नो हु वी आर। अपने आप को ऐसा फालतू बताओगे तो फालतू हो जाओगे थोड़े दिन में। कितने लोग समझ गए? फालतू बताओगे तो क्या हो जाओगे? ना हम फालतू हैं, ना किसी के पालतू हैं। हम अपने खुदावन के बंदे हैं। चलो तो ऐसे चलो, शेर की औलाद चल के आ रही। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी सेवा करते हैं। कोई खेल तमाशा थोड़ी ना है। जो चाहे आके घंटे की तरह बजा के चला जाए, जो चाहे आके म्यूनिसिपैलिटी बस समझ के चढ़ के चला जाए। कोई तमाशा थोड़ी ना है। हम खुदा के बनाए गए और बुलाए गए, अधिकार रखते हैं। यू कैरी अथॉरिटी, अथॉरिटी लेके चलते हैं। पड़ोसी को बताओ, अथॉरिटी देखना चाहिए तुम्हें, दिखनी चाहिए तुम्हारी। पड़ोसी को बोलो, अथॉरिटी दिखनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, फट से कान पे देना, बोलो सुन, बाहर मत देना यार, बोले आप अथॉरिटी मालूम नहीं होनी चाहिए आपको। आप कौन है? आपको नहीं मालूम होना चाहिए कौन? मालूम होना चाहिए है? मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। साइकिल से जा रहे हो, जिंदगी में थोड़ी साइकिल से जाओगे। एक खुदा चाहे तो हेलीकॉप्टर से उतारेगा तुम्हें घर को। मेम साहब हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। हमारी शादी इनसे हो गई, इनकी हमसे हो गई। ये हमसे कहने लगी शादी के 5-6 साल तक, बोले तुम तो हनीमून तक नहीं ले गए। हमने बोला एक दिन पूरी दुनिया ले जाएंगे। हमने बोला एक दिन पूरी दुनिया ले जाएंगे। बोले 5-6 साल तो ऐसे तुमने पूरी दुनिया करके हमें यहाँ पर घुमाते, यहाँ से चर्च से घर, चर्च से घर, चर्च से घर और चर्च, घर और चर्च, पूरी दुनिया तुम्हारी इतनी है। मैंने बोला कहाँ जाना है तुम्हें? भाई साहब, बंदी भी मेरी तगड़ी। अरे लड़कों, चुनना तो तगड़ी वाली चुनना। शेर का मैच शेरनी से होता है। यूएस में गए थे, वहां की पादरी साहिबा बोल रही थी, ये शेर थे, ये शेरनी। मैंने बोला जे बात करी तूने बढ़िया। मैंने बोला कहां जाएगी तू? पट्टी बोली सिंगापुर। मतलब मांगा भी तो मुंह खोल के। कैसे मांग के? मुंह खोल के, मुंह खोल के। ऐसे कुछ ना मिलेगा। मुंह खोल के मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो खटखटाओगे तो खुल जाएगा। चलोगे खुले दरवाजों में। मेम साहब मेरी बोलने लगी कि कहीं तो ले नहीं गए। हमने बोला कहाँ जाना तुम्हें? बोलने लगी सिंगापुर। मैंने भी अपना हाथ उठाया, मैंने बोला खुदा बाप ये तेरा आइटम है, तूने दिया, तूने दिया। इसको सिंगापुर जाना है और मैं पादरी हूं, आज मेरी इज्जत दांव पे लगी है, इसे सिंगापुर लेके जाओ। मैंने बोला ठीक मेम साहब, तू इसी साल सिंगापुर जाएगी, ठीक है ना? मैं झूठ तो ना बोल यहाँ, मैं सच बोल यहाँ। बोले ठीक है। मैंने बोला ले चलूंगा तुझे सिंगापुर। मैंने बोला खुदा बाप मैंने बोल दिया तुझसे सिंगापुर। भाई साहब 2 हफ्ते में मेरे एक दोस्त का कॉल आया, बड़ा रोस आ रहा था। मैंने बोला पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी भी शायद भैंस मर गई होगी सिंगापुर में। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई?
कहने लगा पास्टर पीटर मैं आपको सच बता रहा हूं, आज मैं जो आपके लिए करने वाला हूं, इससे पहले मैंने वो काम किसी के लिए नहीं किया और इसके बाद कभी करूंगा भी नहीं। मैंने बोला ऐसा कौन सा काम है जो आज करेगा इसके बाद तू कभी करेगा नहीं? बोलने लगा पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा व्याकुल है, प्रभु मुझसे कुछ ऐसा काम करने के लिए कह रहा है। मैंने बोला तू कितना भी व्याकुल हो तू आज ही वो काम कर डाल, क्योंकि मैं समझ गया था कुछ कुछ हो रहा है। कम ऑन, कुछ कुछ हो रहा है भाई, हो रहा है। मैंने बोला क्या बात है? कहने लगा कि प्रभु ने मुझसे बोला है कि मुझे आपको सिंगापुर बुलाना है। मैं अपने दिल ही दिल में बोलने लगा प्रभु तूने दुआ वाकई में सुन ली। फिर बोलने लगा मैं आपका प्लेन का टिकट भेज रहा हूं, मैं आपको सिंगापुर के डॉलर भेज रहा हूं, पर मैं आपको खाली सिंगापुर नहीं बुलाना मांगता हूं। प्रभु ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें मलेशिया 1 हफ्ते घुमाऊंगा और 1 हफ्ते मलेशिया घुमाने के बाद एक रोड ट्रिप कराऊंगा और उस रोड ट्रिप में तुम्हें सिंगापुर बुलाऊंगा, फिर 1 हफ्ता सिंगापुर घुमाऊंगा, तुम्हारा सारा खाना, सारा पीना, सारी शॉपिंग, सारा ये और सारा वो कवर्ड होएगा। मैंने आसमान के खुदा की तरफ अपना हाथ उठाया और मैंने बोला खुदावंद तेरा शुक्रिया क्योंकि तू अपने बंदों को अधिकार देता है। सुनो 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 सुनो, तुम मछलियां पकड़ने नहीं जाते हो, मछलियां पकड़ में अपने आप आती हैं। नहीं समझ में आया? ऊपर से निकल गया, जिसके ऊपर से निकल गया ऊपर देखो, देखो कुछ लोग देख भी रहे हैं। देखो देखो, फिर देखा लोगों ने। पकड़ लो, अपने लेवल पे लेके आओ। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पास जाने के लिए बहुत पैसा नहीं, 6,000 रुपए। भाई साहब मैंने अपनी जेब में 6,000 रुपए रखे, अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाया, बच्चे को गाड़ी में बैठाया, एयरपोर्ट गए, वहां पर किसी ने हमें सिंगापुर के डॉलर दिए, गाड़ी में बैठ के मलेशिया पहुंचे, वहां पर कोई लेने के लिए आ गया, वहां पर से हम मलेशिया घुमा 1 हफ्ते। उसके बाद हम वहां से एक वैन में होते हुए घूमते घामते सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में 1 हफ्ते वहां पर रुके, खूब खाया पिया, खूब शॉपिंग करी, खूब मजा किया और वहां पर हवाई जहाज में बैठ के वापस आ गए। जेब में हाथ डाला, 6,000 वैसे का वैसे ही था। हेलो, अधिकार लेके चलते हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अधिकार कौन हो तुम? अरे चुने हुए अधिकार। बोले कौन हो? का नाम ना बता देना, ऑफिस में नाम पूछे कौन तो बोलना अधिकार। कौन है हम? चुने हुए लोग। कैसे लोग हैं बेटा? बताओ इधर जोर से, शोर शोर के साथ बताओ कौन है? कैसे? चुने हुए। याद रखना है बेटियों, याद रखना तुम कौन हो? चुनी हुई हो तुम लोग सबकी सब। ऐसा थोड़ी ना, सपने देखो तो ऐसे देखो जो खुदा पूरा करने में जैसे मजा है। अरे नहीं समझे तुम, फिर नहीं समझे, देखो फिर निकल गया ऊपर से, फिर निकल गया ऊपर से। पास्टर जब सपने देखो तो ऐसे देखो कि खुदा को पूरा करने में मजा है। 5 लोगों को प्रचार करता था कलीसिया में बैठा के और 5 बच्चे हुआ करते थे और मैसेज बनाया करता था 35 पेज का। 1 मिनट एक दिन रात में 1:30 बजे मेम साहब आई और यूं करके आई। जब ऐसे कभी मेम साहब आए तो समझ जाना कि अब तुम्हें प्रभु की सख्त जरूरत है। मैंने बोला हे प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भर और शक्ति दे। और मेम साहब ने ये बोला कर क्या रहे हो? मैंने बोला मैसेज बना रहे हैं। ये 35 पेज का मैसेज तुम्हारे 5.5 नंबर के क्या बच्चे सुनेंगे? 5.5 इसलिए क्योंकि 5 छोटे वाले थे, एक सबसे छोटा मेरा वाला था। बोला कौन सुनेगा? मैंने बोला मेम साहब ये मैसेज मैं अपने 5.5 मेंबर के लिए नहीं बना रहा हूं, ये मैसेज मैं उन टाइम के लिए बना रहा हूं जिस दिन खुदावन मुझे पूरी दुनिया में लेकर प्रचार कर रहा है। भाई साहब मैसेज लेने के लिए जाया करते थे चर्च में, 5.5 लोग हुआ करते थे, मतलब समझ गए ना? 5.5 उसमें से 3.5 को सुसु लगती थी। बोलते थे हम जा रहे थे, हम पकड़ के बैठा लेते थे। बोला तू चला जाएगा, सुनाऊंगा किसे मैसेज में अपना। पादरियों अपनी छोटी बुलाहट को छोटा मत समझना, ये शुरुआत के दिन है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। चिंता ना करना, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम हो कौन, चुना हुआ। यू शुड नो। मेम साहब हमसे बोलती थी पीटर इतना मैसेज 35 पन्नों का तुम छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैंने बोला ना 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 मेम साहब, ये छोटे बच्चों के लिए तैयारी नहीं है। ये एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी क्रूसेड्स में प्रीच करूंगा जहां 40 50 हजार 1 लाख आदमी आया करेगा। और वो सपने भी अब दूर नहीं है, क्योंकि जो खुदा कहता है वो करता है। कमान, जो कहता है वो करता है, जो वो कहता है वो करता है, जो वो कहता है
वो करता है, जगह गूंज जाए। जो वो जो वो जो वो करता है, झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है तो पूरा करेगा। देख के देखो कितना बड़ा सपना देख सकते हो। यूसुफ ने एक दिन सपना देखा, चांद झुक गया, सितारे झुक गए और लोग कहने लगे तू क्या सोचता है हम तेरे आगे झुकेंगे? यूसुफ का जवाब भी बढ़िया, अरे आपको जो सोचना सोच लो, मैंने जो देख लिया देख लिया। खत्म बात। अरे यार क्या ऐसे फचड़ के ताली बजा, ऐसा लगा टमाटर भी पिचका दिया किसी ने। ऐसा लग रहा है केला का छिलका किसी ने खा के फेंक दिया तो फिसलने के लिए आदमी तैयार। सुनिए कहा क्या पढ़िएगा भाई साहब, पढ़िएगा भाई साहब के लिए ताली बजाए भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू पास्टर, आई लव यू। आप चलिएगा मेरे साथ बैंगलोर। राजपदधारी, हाँ आगे। राजपदधारी पहला क्या था? चुना हुआ वंश। भाई कितने लोगों को समझ में आया? पहले कौन थे? चुना हुआ वंश। पहले क्या थे? ये किसकी भाषा है? बोलिए पतरस की। पतरस की। किसकी भाषा है ये? पतरस की। पहले ये बोल रहा था पूरी रात पकड़ी है, देखा मुंह लोगों का। मारा कूटा बेचारा। प्रभु को जान जोगे बेचारा नहीं होएगा, तुम्हारा सारा चारा आ जाएगा। हाँ, गैया को मिले ना मिले तुम्हें पूरा मिलेगा, समझ गए? कोई बेचारा ना कहे तुम्हें। हमारी बीवी ने एक बार हमें बेचारा कह दिया, हमने बोला है नाम है बेचारा है चारा, मेरे पास बहुत है चारा, मेरा परमेश्वर है मेरा सारा। पहली बात क्या पढ़ी? चुना हुआ। हम कौन है? चुना हुआ वंश। पड़ोसी को बोला आया समझ में? नहीं आया अभी? नहीं बोलो नहीं आया तो समझाएं अभी। बोल दिए दोबारा नहीं बोलना फालतू बात, बोलो ना, बोलो दोबारा फालतू बात नहीं बोलना। ये फालतू बात है, मत बोला करो, मत बोला करो बेटा। मेरी लाइफ का क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या होगा? ये क्या बात है? क्या होगा? तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा तुम्हारी लाइफ का? सुना नहीं तुमने क्या कहा खुदा ने? चुने हुए हो तुम, तुम्हारा लाइफ का जो होएगा अच्छा होएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मेरी प्रजा को कह दो कल्याण ही होगा। कमान तालियां बजाए बोले कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। मेरे बच्चे के स्कूल से कॉल आया, कहने लगे मिस्टर पीटर। मैंने बोला जी बोल रहा हूं। बोला फीस नहीं भरी आपने अपने बच्चे की? मैंने बोला कितनी है? और 500 रुपए। मैंने बोला मालूम मुझे, मैंने नहीं भरी है। वो कब भरेंगे? आने बोला बहुत जल्दी। अब जल्दी मेरे हिसाब से कितने भी देर हो सकता है। मैं मेम साहब के पास गया, मेम साहब ने हमें बोला तुम्हें मालूम है टीचर का मेरे पास कॉल आया। मैंने बोला तुम्हारे को भी कॉल कर दिया उसने? वहां कर दिया। कहने लगी 500 रुपए बच्चे की फीस है। मैंने बोला हाँ मालूम मुझे। तो कब देंगे? मैंने बोला है नहीं। रोने लगी, बड़े बड़े आंसू। मेरी पत्नी के आंसू भी बाल्टी के बराबर मतलब उठाने पड़ते हैं, बहुत भारी होते हैं। मेम साहब हम बह जाते हैं उसमें, रोना नहीं तुमको। हाँ भाई सब बर्दाश्त, आंसू ना बर्दाश्त। लड़कों अपनी पत्नियों के आंखों में आंसू नहीं आने देना। मेरा खुदा अपनी कलीसिया के आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त करता है। बहुत ध्यान देता है वो अपनी दुल्हन का, बहुत ध्यान देता है, बहुत दुल्हन का ध्यान देता है। मुझे देख लेना, अपनी दुल्हन को संभाल के लेके जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। हाँ आज भी मैंने बता दिया था, सोमवेल भाई बोले भाई पीटर भाई के साथ कुछ भी करो इनको बड़ा संभाल के लेके जाना है भाई। दुल्हन, हम भी कलीसिया दुल्हन है परमेश्वर की। रोने लगी, कहने लगी 500 रुपए नहीं है।
मैंने बोला नहीं है, तो ये तो प्रभु को भी मालूम ना नहीं है। मैं प्रभु को क्या बताऊं, प्रभु 500 रुपए नहीं है। किया किसने ये? भाई 500 रुपए नहीं है मेरे पास मेरे बच्चे की फीस के लिए, किया किसने है? मैं तो खादिम हूं ना, प्रभु का सेवक हूं ना, तो प्रभु को मालूम ही होगा इसके पास नहीं है। क्या हम इन्फॉर्म करें, हेलो हेलो हमको चुने हो तुम, क्या हो गया? अरे कोई कारण होएगा उसने नहीं दिए। अरे ताली बजाओ भाई, क्या मालूम तो होगा कि ऐसे ही भेज दिया हमको। जब उसने हमें चुन के निकाला है तो वो जो हमारे साथ कर रहा है उसे मालूम तो है। तो हमने अपनी मेम साहब को बोला भैया मालूम है 500 रुपए नहीं है। तो बोली तो अरे तो क्या, कुछ नहीं, कब आएगा? उन्हें मालूम नहीं, जब खुदा देगा। वो खुदा कब देगा? हमने को मालूम नहीं, पूछ के बताए। बोलियो मम्मी से बात कर ले अपनी। हमने बोला शादी हमसे करी, मम्मी से करी तुम? भाई शादी तुमसे करी तो बोले जब हमको देगा तब दे भर देना। तो बच्चे को क्या बोले? हमने बोला बच्चे को बोलना पापा ने छुट्टी बोल दी स्कूल की। बच्चे को बताया पापा ने छुट्टी बोली, बच्चा खुश। 10 दिन स्कूल नहीं भेजा, पैसा था ही नहीं, एक भी दिन रोया नहीं मैं, एक भी दिन माथा नहीं पटका। मुझे मालूम था ये मेरा सफर है, ये मेरा सफर है। 500 रुपए नहीं है, ये मेरा सफर है। पर मुझे ये मालूम है चुना हुआ, कमान कमान कमान, चुना हुआ सफर है। कुछ कर रहा है, मालूम नहीं क्या कर रहा है। सब मालूम होता तो हम खुदा ना हो जाते। अरे भाई अगर सब मालूम होता तो खुदा नहीं हो जाते। खुदा थोड़ी ना, हम तो बंदे हैं उसके। कभी कपड़ा देता तो पहन लेते, नहीं देता ऐसे घूमो। वैसे भी आदम हवा तो कुछ भी बांध के चल देते थे। शुक्र है अगल बगल बकरियां ना थी। हाँ, काहे के लिए परेशान होना भाई, जो है लो। मैंने घटना और बढ़ना दोनों सीखा है तो ठीक, ना है तो ठीक, इबादत उसी की करना है। ये थोड़ी ना आज सब अच्छा है तो प्रभु अच्छा है, आज सब खराब है तो प्रभु खराब है, ये थोड़ी ना होता है। हम प्रभु के सेवक हैं, तैयार करता है हमको। कभी आपने देखा किसी कमांडो की ट्रेनिंग हो रही हो और जब उसको बैठाया जाए, बोला बेटा मलमल के कपड़े पे बैठ, कमांडो की ट्रेनिंग में, बेटा ले अच्छा अच्छा खाना खा। अरे उसको तो लात जूते मारते हैं, भगाते हैं हर जगह। चल कर यहाँ पर, चल यहाँ कीचड़ में कूद, पानी से निकल, पेड़ पे चढ़, कूद जा। अरे कुछ नहीं, कौन कूदता वो? कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है? तुम्हें खुदावंद एक सोल्जर की तरह तैयार करता है, तुम्हें भूखा रहना सिखाता है, बिना कपड़ों के रहना सिखाता है। भाई साहब कहीं जाते थे तो ऐसे करके झुकते नहीं थे। मालूम क्यों? इतना पतला जूते का सोल था कि कागज की तरह हो गया था, कहीं कोई ये ना देख ले कि जूते का सोल घिस चुका है। खड़े ऐसे होते थे, राजा हैं। 5 स्टार होटल में एक दिन गए अपनी मोटरसाइकिल से, हीरो होंडा स्प्लेंडर से। भाई साहब सब कार से उतरते थे, चाबी देते थे पार्क करो। हम बाइक से उतरे, कार चाबी निकाले, बोला पार्क कर। भाई साहब दबदबा इतना, वो उसको समझ नहीं पाया। आदमी तो यार बड़ा जबरदस्त था, वो मेरी बाइक लेके टाइप करके चला गया। भाई खाना खाया, मुंह पहुंच के बाहर निकला, बाइक ले गया, निकाल के 20 रुपए भी दिए, बोला रख। अरे चुने हुए लोग हैं भाई, ढंग से बिहेव करिए यार। अभी नहीं है क्या है? अभी मोटरसाइकिल पे चल रहे, साइकिल पे चल रहे, फटी चप्पल है, क्या हो गया? अभी है, जिंदगी भर थोड़ी ना रहेगी। पतरस को देखो, पहले मछलियां पकड़ रहा था, बाद में लोगों को पकड़ रहा था। भाई साहब लोगों को भी पकड़ नहीं रहा था, लोग ला ला के पकड़वा रहे थे अपने आप को, हमें पकड़ ले भाई। कम ऑन, गॉड इज फेबल। दस दिन बाद एक मीटिंग प्रचार करने के लिए गए। 10 दिन की मीटिंग के बाद हमें 2500 रुपए मिले। हमने भी मेम साहब को लाके बड़े गर्व से दिया, बोला लो 2500। 1 महीने की फीस बता रही थी, 5 महीने की 2500 की फीस। 10 दिन बाद बच्चों को बोलो स्कूल जाओ, नहीं जाना, चल स्कूल। ज्यादा मौज आ गई तुझे, इतनी भी छुट्टी अच्छी नहीं है।
आज 35 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसीलिए ये गवाही। कोविड के टाइम में 3,500 लोगों को खाना खिलाया, 1,500 परिवार पाले और 45 पास्टर्स के परिवारों की चिंता करी। समय है, समय है। फटी बनियान पहनो, अंदर छेद वाली, क्या फर्क पड़ता अभी? ऊपर तो शर्ट सही है ना, ठीक है। अंदर का तुम्हें मालूम है, खुदा को मालूम है। एक दिन होएगा तो नई वाली पहनोगे, निकाल के थोड़ी नहीं दिखाएंगे, ऐसे देख रहे हैं। अंदर की बात अंदर है दीजिए। कितने लोगों को आ रही है बात समझ में? बेटा चुने हुए लोगों, वैसे ही बिहेव किया करो, वैसे ही बिहेव करो। यू मस्ट नो हु यू आर। तुम चुना हुआ वंश हो। और आगे क्या लिखा है? राजपदधारी। राजपदधारी। कुछ लोग बोलते हैं राजपदहारी। अबे भाई, हारी नहीं है, धारी है। हम कौन है? मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? बोले धारी। अरे धारी कौन सी? राजपदधारी का मतलब होता है वो जो पद धारण कर चुका है। समझो 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 समझो। अरे एक मिनट, ताली बाद में रुको, सुनो। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम राजपद धारोगे, वो ये नहीं कह रहा धारोगे, वो कह रहा धार चुके हो। यानी कि मैं बैठा नहीं हूं, मैं बैठने नहीं जा रहा हूं, मैं बैठा हूं। एक मिनट, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ। हटाएंगे जरा, हटाइए जरा किनारे। हाँ भाई, यहाँ और किनारे। बाबा बाबा, हम कौन है? कौन है? राजपदधारी। बैठे हैं। बैठे, बोलिए बैठे हैं। ये नहीं कि बैठेंगे, अभी मिला नहीं है, आधा नहीं लटकाता, आधा ऊपर आधा नीचे, यूं नहीं। ना 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 ना, हम धार चुके हैं, बैठे 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 हैं। जब तुम परमेश्वर में आ जाते हो, वो तुम्हें बैठा देता है ऊंचे स्थान पर। और कौन से? राजपद पे बैठाता है। तुमको मालूम होना चाहिए कहां के हो तुम। यू मस्ट नो। राजा के साथ बैठने वाले कैसी बातें करते हैं मालूम है तुम्हें? क्या करें, हमारे घर में बत्ती नहीं है। अरे प्रभु, ये बत्ती वाला कहां से पैदा हुआ? बत्ती नहीं है इसकी, है? ये कौन सा पद है इसका? ये बत्तीधारी। यू मस्ट नो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें एक पद दिया गया है, और जब उसमें तुम बैठे हो तो तुम्हारी भाषा अलग होनी चाहिए। हारे हुए लोगों की तरह बात नहीं करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ चलता है। When I move, जब मैं चलता हूं, मेरा खुदा मेरे साथ चलता है। जब मैं प्रभु के पास आया, मुझे मालूम था मेरे पास अधिकार है, सामर्थ्य। कॉलेज में था 2000 में, मेरा एक दोस्त था, उसको फीस भरनी थी अपनी, और उसने मुझे बुलाया था, आज फीस भरूंगा, पार्टी भी दूंगा तुझे। तो मैं गया था पार्टी के लिए। जब वहां गया पार्टी के लिए, आपको मालूम होना चाहिए जब खाना ना हो तो पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलेज में तो वैसे भी खाना इतना सड़ा मिलता था, वहां की इडलियां ऐसी थी कि अगर किसी को फेंक के मार दिया तो चोट लग जाए। और सांभर पिलाने की जरूरत नहीं, खाली सुंघा दो तो सुधार जाए।
उसमें कोई पार्टी दे तो अलग ही मजा आता था। उसने मुझे पार्टी के लिए बुलाया, मैं भी चला गया पार्टी के लिए। जब वहां गया तो पता चला मैंगलोर में पूरे ICICI की ATM बंद हैं सब, और कम से कम 1,500 स्टूडेंट बाहर खड़ा है ATM में से पैसा निकालने के लिए। मैं वहां पर खड़ा हूं भूखा, वो लोग पैसे के लिए खड़े हैं, मैं भूखा खड़ा हूं। मैं बोला प्रभु ये तो मेरा भूख, तू तो मेरी भूख का ख्याल रखता है, ये क्या चक्कर है। मेरा दोस्त था आशीष, बोला यार पीटर अगर आज मेरी फीस नहीं गई मिली तो आज मुझे तो बहुत मार पिटाई, कॉलेज से हो सकता सस्पेंड ही कर दिया जाऊं थोड़े दिन के लिए। बड़ा रो रहा था, उसके ऊपर बड़ा तरस आया, पर उससे ज्यादा मुझे अपने ऊपर तरस आया। मैंने बोला इसका पैसा नहीं निकला, मेरी पार्टी गई। मैंने बोला प्रभु मैं तो राजपथधारी हूं। कौन हूं? अगर मैं राजपथधारी हूं तो मेरा अधिकार है, भाई है कि नहीं है? ऐसा क्या पद जिसमें कोई अधिकार ना? जब मैं राजपथधारी हूं, मैं धारा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे पास अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो काहेगा राजपथधारी अगर अधिकार दिखे ना? सही है? सही है। तो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आया, मैं खड़ा हुआ। मैंने बोला आशीष इधर आओ। 1,500 आदमी बाहर खड़ा है ATM के, पूरा दिन निकल गया। मैंने बोला जाओ ATM कार्ड डालो अपना, तुम्हारा पैसा निकलेगा। सब यूं करके हमने भी उनकी तरफ देख के बोला हमको क्या चिढ़ा रहे हो? हम तो बहुत ज्यादा चिढ़ा सकते हैं तुमको। हम तो इतना चिढ़ाते कि सर पटक के मर जाओगे। बोलो किसको चिढ़ा दिया? हमसे ना आलोचना, हम कौन है मालूम नहीं तुमको? बैठे हैं। आशीष मुझे यूं देख रहा, यूं। मैंने बोला ये गरीब जैसा मुंह क्या बनाया, जाके निकलना ATM में अंडा। तो क्या सी बात कर रहा है, सबका नहीं निकल रहा है। मैंने बोला तेरा निकलेगा, जा अंदर, मैं बोल रहा हूं। तो वो भी ऐसा, वो मतलब अंदर ऐसा महसूस कर रहा, वो कि बोल रहा है कि मतलब कि मैं कितना और मजाक बना लूं अपना। पर मैं आपको बताऊं, हम जब प्रभु में चलते हैं हमें कभी कभी मूर्ख बनना पड़ता है। क्रूस की कथा ना बचाए जाने वालों के लिए मूर्खता है, पर बचाए जाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं। मैं मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में तुम मूर्ख लगोगे। अभी है कर लो, बाद में है नहीं कर पाओगे। बाद में जब हम हंसेंगे तुम्हारी है मियाओं में बदल जाएगी, में बदल जाएगी। आशीष खड़ा हुआ, बोला यार तू क्या कह रहा है यार, तू तो और मजाक बनाया हुआ, ऐसे करके क्या पिटे हुए बंदर की तरह ATM में ऐसे करके डाल रहा है। मैंने बोला डाल ना नंबर यार अपना, मैं बोल रहा हूं डाल। वो भी मेरे से बोला तू बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं डाल। मैं, तू कौन है? मैं राजपथधारी हूं, डालो तुम। उसने नंबर पंच किया, बाहर से हंस रहे हैं। अमाउंट डाला 10,000 रुपए। बाहर से हंस रहे थे, शोर मच गया, बेस का निकल गया। मैंने बोला भाई निकालने वाला यहां बैठा है, राजपथधारी। आशीष ने बोला भाई एक बार और डाल लूं? मैंने बोला डाल एक बार और, निकाल। फिर डाला, फिर मशीन भाई साहब ATM के बाहर चमकट लग गया, आपकी बार मेरा नंबर। मैंने बोला आशीष पैसा ले निकल, पैसा ले निकल। बोला भाई ऐसा क्या? मैंने बोला 2 मिनट रुक, निकल तू पहले। निकला बाहर, मैंने बोला बस निकलता जाए, इनका नहीं निकलेगा। भाई साहब अंदर गया, अंदर ही कार्ड लॉक हो गया, बाहर ही ना निकला। तुम राजपथधारी हो, उनके साथ जो होना होगा होगा, तुम्हारे साथ वो ना होगा। तुम राजपथधारी हो। जब खड़े होते हो तो सामर्थ होती है, जब चाहते हो तो खुदावन रास्तों को खोल देता है। वो तुम्हारे लिए लाल समुद्र तो भाग कर देगा, यरीहो को गिरा देगा, तूफानों को थमा देगा। मालूम क्यों? तुम राजपथधारी लोग। धारे हुए ऊंचे स्थानों में बैठने वाले।
हम दिखते नहीं ऊंचे स्थान में बैठे हैं तो क्या अधिकार रखते हैं? चले जाए किसी घर में जिनके यहां नौकरियां नहीं, कदम रखेंगे नौकरी आ जाएगी। अधिकार चलता है साथ में। बाहर देश गए थे, एक औरत कह रही, भैया इतने समय हो गया हमारा तो मकान ही नहीं मिल पा रहा है। हमारा तुम्हारा मकान नहीं मिल रहा है? तुम्हारा मकान नहीं मिल रहा है? चलो, घर में कदम रखा, फोन पे कॉल आया, बोला मकान मिल गया। भाई साहब कदम रखा और मकान आ गया। आप अधिकार लेके चलते हैं, अधिकार लेके चलते हैं। यू मस्ट नो हू यू आर। जब तुम ऐसा बिहेव करोगे तुम्हारे साथ जैसे खुदा नहीं है, तो खुदा नहीं दिखेगा तुम्हें। पर जब तुम ये जान जाओगे तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदा चलता है, तो खुदा चलेगा तुम्हारे साथ। अरे अभी आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में तो शैतान स्वर्ग से धार जाएगा। ये हंसी ना जाएगा नहीं, स्वर्ग में जगह ना मिलेगी उसे। नरक भी उसका नहीं रह जाएगा, स्वर्ग भी नहीं रह जाएगा। खुदावन उसकी जो फजीयत करेगा। सुनिए सुनिए, दो चीजें समझ में आ गई। पहले क्या? चुना हुआ वंश। पड़ोसी को जगा लो, बोलो जग जाओ, थोड़ा सा बहुत हंस लियो, अब जग जाओ। पहले कौन है हम? चुना हुआ वंश। दूसरी बात कौन है? बैठे हैं। बोलिए बैठे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलिए, बैठे। थोड़ा रुआब होना चाहिए, बैठे हैं। दम होना चाहिए बोलने में। बैठे हैं। कभी ट्रेन में बैठे हैं आप? हैं जनरल वाले में? जनरल वाले में जब आप बैठते हैं, सीट किसी की भी हो, जब आप बैठ जाते तो ऐसे बोलते हैं मेरे बाप की है। बैठे हैं। ये मैं अपने ससुर जी से सीखा है, बैठे हैं। उनको आया था एक पुलिस वाला उठाने के लिए, तो पैर ऐसे चढ़ा के बैठा, बैठे। और जो बैठा होता है ना उसको कोई उठा नहीं सकता। बोलो कोई ना उठा पाएगा मुझे। कोई ना उठा पाएगा। अरे बोलिए ना, ऐसे बोलिए जैसे कोई ना उठा पाएगा। ऐसे क्या हुआ? कोई नहीं उठा पाएगा। ये तो ऐसा लग रहा तुम खुद ही उठ के भागने के लिए तैयार। तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोलने का। अगर शेर दहाड़े और ऐसे दहाड़े तो बिल्ली कंफ्यूज हो जाएगी, ये मेरा भाई है। किसी शेर को देखो, लगे जब शेर बोले जंगल कूद जाना चाहिए। अपने को नहीं समझोगे तुम कौन और खुदा ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें दुष्ट आत्मा नचाती रहेगी पूरी जिंदगी। दुष्ट तुम्हें नचाता रहेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। राजपथधारी, राजपथधारी सुनिएगा आगे। फिर और क्या है? याजकों का समाज। किसका समाज है? याजकों का समाज। हाय गजब। याजक प्रभु की सेवा करने वाले। यस। हमारा पद अपना बनाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज बनाने के लिए। तेरा राज्य बनाएंगे, तेरा राज्य बनाएंगे, तेरा राज्य बनाएंगे। अधिकार अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते, अधिकार उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चुने हुए हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, समाज है। पढ़िए आगे। और पवित्र लोग। हाय हाय, ये सारी शिक्षाएं आपको अपवित्र करने और घमंडी बनाने के लिए नहीं है। ये सारी शिक्षाएं आपको ये समझाने के लिए हैं कि ये सारा काम पवित्रता से किया जाना है। तुम्हारे सारे कामों से तुम्हारे परमेश्वर को महिमा और इज्जत मिलने पाए। तुम्हारा अधिकार तुम्हारा दम दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए होना चाहिए। गोकाक गए थे, 5000 लोगों की क्रूसेड थी।
उस शहर में एमएलए आए, उस शहर के, कि बोल दीजिए पास्टर साहब, एमएलए साहब आए थे बीजेपी के, और कहने लगे हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने बोला आइए प्रार्थना करेंगे, इस बार कंटेस्ट आप कर रहे हैं? बोल रहे हाँ हम कर रहे हैं। हमने बोला आप जीतेंगे, जाइए। शब्द मुंह से निकला और वो एमएलए बन गए। कुछ लोग मेरे पास आए शहर के, कहने लगे 3 साल से यहां बारिश नहीं हुई है। मैंने बोला ठीक है, 3 साल से बारिश नहीं हुई है, 10 दिन नहीं बीतेंगे मेरे जाए हुए, आपको इतनी बारिश मिलेगी जो 3 साल में ना मिली। शहर से कदम बाहर निकाले हुए 2 दिन नहीं हुआ था, प्रार्थना करके गया था पूरे शहर के लिए, पूरे शहर के लिए। और आज भी वो वीडियो YouTube पे है। पूरे शहर के लिए दुआ करी और कहा खुदावन यहां पर 3 साल से बारिश नहीं हुई है, यहां से कदम बाहर निकाल रहा हूं, 10 दिन के अंदर इतनी बारिश देना जितना 3 साल का नुकसान हुआ सब भरपाई हो जाए। भाई साहब शहर से बाहर कदम निकाला, 2-3 दिन के अंदर कॉल आ गया, कहने लगे गोकाक में इतनी बारिश हो रही है, जितने सोते सूख गए थे सारे सोते भरने लगे और उमड़ के पानी बह रहा है। 3 साल का नुकसान खुदा आपने 3 दिन में भर दिया। कम ऑन, खुदावन का धन्यवाद दे। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारा अपना बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, राज्य बनाने के लिए होनी चाहिए। समझिए अधिकार देने वाला परमेश्वर है आपका, तुम्हें अधिकारी बनाया है, अपना अधिकार समझो। दुष्ट आत्मा घर में आ जाती है, परेशानी तुम्हारे घर में आ जाती है, ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या कौन सा पहाड़ टूट गया। मीटिंग में आने से पहले ऐसा बुखार सा लग रहा था मुझे। शरीर की भी एक लिमिट होती है नहीं होती है? आने से पहले बुखार सा लग रहा था। मैं सोमवेल से बोला, सोमवेल यार बुखार जैसा लग रहा है। भाई खड़े खड़े घंटों प्रीच करते रहते हैं। 2 महीने के अंदर 200 घंटे की तो यात्रा करी है। हमारा बेटा वो गाड़ी लेके आ रहा था, मैंने बोला बेटा धक्का नहीं देना, कमर में दर्द है। जब नहाने के लिए गए अंदर तो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आ गया और कहने लगा क्या कह रहा है तू? मैंने बोला प्रभु मैं कह रहा हूं बुखार है। मैंने बोला बस यही प्रचार करने जा रहा तू है? ये प्रचार करने जा रहा तू? मैंने बोला बुखार कुछ नहीं है, सब ठीक है। खुदावन बुखार गया, मैं राजपथ धारी हूं। बुखार चलो बात, बुखार चलो बात, बुखार चलो बात, बुखार चलो। चलते चलते वहां से यहां पर आया, कितने लोगों ने देखा था पसीना पहुंच रहा था, सारा बुखार उतर गया था। साहब ने बोला पीटर दवाई खा लो अगर बुखार लग रहा है। मैंने दवाई कुछ नहीं। क्या कहा? दवाई नहीं खाऊंगा, दुआ करूंगा। अधिकार, अधिकार रखो। कितने लोग अधिकार जानना मांगते हैं? क्या क्या अधिकार दिए यीशु ने? जितने लोग आप पीछे तक देख रहे हैं मुझे, परमेश्वर अधिकार देता है आपको। सुनिएगा, अधिकार सुनना मांगेंगे? 25 मिनट है, 20 मिनट पीछ करेंगे। और सुनिएगा, अधिकार सुनिए, कहां कहां अधिकार है। निकालिए भाई साहब, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19वीं और 20वीं आयत पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19वीं और 20वीं आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। एक सेकेंड, क्या कह रहा है प्रभु? सांपों और बिच्छू। शुरू से पढ़िए। क्या देखो, हम तो आंख बंद रखते हैं, कहां से देखेंगे? वो बोल रहा देखो, बोलो कहां? वो बोल रहा देखो, बोलो कहां? मैं बोल रहा हूं देखो। प्रभु क्या कह रहा है? देखो। और क्या देखो? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, ये देखो। गहराई में ले चलें? यस। चलेंगे? यस। हैं? सुनिए, फिर अगर गहराई में जाना है, जो देखोगे वही मिलेगा। नहीं समझ में आया? बहुत तेजी से निकल गया, ऊपर उड़ता हुआ निकल गया। ये ड्रोन भी इतनी तेज नहीं निकलता होगा जितना ये वाला निकला आपके ऊपर से। जब प्रभु बोल रहा है देखो, तो वो तुम्हें इन आंखों से नहीं दिखेगा, आत्मा की आंखों से दिखेगा। समझाता हूं। आज से कई साल पहले मेरे बच्चे के दोनों लंग्स इतने खराब हो गए कि डॉक्टर ने बोल दिया निमोनिया हो जाएगा और ये बच्चा जिंदगी भर के लिए एस्थमेटिक हो जाएगा। मैं बिल्कुल परेशान हो गया। मैंने बोला प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं? और प्रभु का आत्मा ने मुझसे बात किया अपने सेवक के द्वारा, और सेवक ने मुझसे बोला क्या देख रहे हो तुम? मैंने बोला भैया मेरा तो बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसके लंग्स बहुत खराब हो रहे। नहीं देख क्या रहे हो?
मैं बोला उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसके लंग्स बहुत। उसने बोला देख क्या रहे हो? एकदम से मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, उसका फ्यूचर खराब है, उसकी लाइफ खराब है, मर जाएगा, कुट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला। प्रभु कह रहा है तुम क्या देख रहे हो? ये तो डॉक्टर देख रहा है ना, डॉक्टर देख रहा है और रिपोर्ट बता रहा है तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे के दोनों लंग्स खराब हो गए हैं। डॉक्टर रिपोर्ट में बता रहा है, देख के। जो डॉक्टर तो वही देख रहा है ना जो उसे दिख रहा है, पर परमेश्वर ये बोल रहा है तुम क्या देख रहे हो? जो डॉक्टर दिखाएगा सब देख लोगे। डॉक्टर ने बोला मर जाएगा बच्चा, तो तुम बोल दो हाँ मर जाएगा, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, बता दिया, बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी आपने, ये बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझसे बात करने लगा, तुम अपने बच्चे को कैसे देखते हो? इससे मतलब नहीं है डॉक्टर क्या दिखा रहा है, मतलब इससे तुम क्या देख रहे हो। मैंने बोला प्रभु मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे के दोनों लंग्स बिल्कुल खड़े हैं, जवान है, लंबा चौड़ा है और खुदा की सेवा कर रहा है। भाई साहब अभी 15 साल का नहीं हुआ है, मेरे को छोटा बना दिया उसने, और मुझसे बोलता है बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते। तो मैं उसको बोलता हूं बेटा इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं ढंग से बात किया करो मुझसे। अभी देख रहा होगा तो हंस रहा होगा कक्कू। आपने बोला तुम्हारे बाप हैं हम। अपने लिमिट में रहो। कहने का मतलब है क्या देख रहे हो? सुनिएगा अब्राहम से परमेश्वर ने क्या देखा, क्या कहा था? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था जहां तक तू देखे वो सब तुझे दे दूंगा। तो परमेश्वर बोल रहा देखो, तुमको देखना आना चाहिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो क्या मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को यानी कि संसार की सामर्थ्यों पे। सांप और बिच्छू क्या दिखाते हैं? सांप और बिच्छू दिखाते हैं जहरीले जंतुओं को, डसने वाली चीजों को। आपको कोई चीज डस ना पाएगी दुनिया की, असर नहीं करने पाएगा, शैतान का डंक काम नहीं करने पाएगा। शैतान आपके लिए जो चीजें प्लान करेगा वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर बोला देखो, सुनिएगा यीशु मसीह कह रहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, हेलो क्या करने का? रौंदने का अधिकार देखा? यस। नहीं देखा, नहीं समझ में आया। देखो फिर से, खड़े होके जरा करके देख लो, ऐसे 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 खड़े होके करो, करो खड़े होके ऐसे करो, पैर नीचे रखो ऐसे। अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलो खड़े खड़े ऐसे पैर रखो, पैर रखो और रौंदो। बोलो शैतान तेरी सामर्थ्य मेरे पैरों के नीचे। रौंदो, कस के रौंदो, सही से रौंदो। बोलो बीमारी तुझे रौंद देते हैं, गरीबी तुझे रौंद देते हैं, श्राप तुझे रौंद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया और हम देख रहे हैं। ताली बजाएं और उसका धन्यवाद। रौंदने का अधिकार है। किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? खड़े होने के लिए नहीं कह रहा है वो, खड़े होने के लिए नहीं कह रहा है। रौंदने का वजूद मिट जाएगा, इनका वजूद मिट जाएगा, वजूद मिट जाएगा। शैतान की सारी सामर्थ्यों का वजूद मिट जाएगा। सुनिएगा क्या क्या अधिकार है। पहला हो गया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार। सुनिएगा दूसरी वाले सुनिएगा। और शत्रु की सारी सामर्थ हेलो, किसकी सामर्थ पर? शत्रु की सारी सामर्थ। कितनी सामर्थ पर? सारी। बोलिए सारी। एक भी सामर्थ शत्रु की ऐसी नहीं रह जाएगी जिसके ऊपर तुम्हारा अधिकार ना हो। ना कैंसर होएगा, ना कोई और बीमारी होएगी, ना कोविड होएगा। सारी सामर्थ पे तुम्हारा अधिकार होगा, सारी सामर्थ पे तुम्हारा अधिकार होगा। शैतान की सारी सामर्थ। बेटा अपने घर में जब जाओगे ना तो चिंता नहीं करना, दुष्ट आत्मा तुम्हें देख के भागनी चाहिए। तुम दुष्ट आत्मा से नहीं भागोगे, दुष्ट आत्मा तुमसे भागेगी। शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार। जी हाँ पढ़िए आगे। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। भाई साहब कोई वस्तु हानि ना कर सकती है, कोई अस्त्र और कोई शस्त्र ना बनाए तुम्हारे लिए जो तुम्हारे विरोध में काम करे। जब तुम खड़े होगे आसमान का खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, हानि ना होगी। अधिकार समझो,
अधिकार समझो। हम प्रचार का काम कर रहे थे, एक आदमी आके बोलने लगा, पास्टर आपको डर नहीं लगता कोई आदमी आके आपको गोली मार दे? मैंने बोला कौन आके गोली मार दे? कौन आके? कोई आदमी, कोई आदमी। मैंने बोला ऐसा आदमी नहीं बना कि आके मुझे गोली मार दे, जब तक खुदा इजाजत नहीं देगा। आदमी क्या, आसमान से शैतान और उसकी पूरी फौज भी आ जाए मार नहीं सकती है। और मैंने बोला सुनो, मुझे गोली मारने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जिस दिन खुदा ने बुलाया होगा तो मैं खुद गोली खा के मर जाऊंगा। तुम्हें गोली खिलाने और मारने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तक खुदा ने रखा है तो तोप पे लगा के मार दोगे, तोप ना चलेगी। कमान, अधिकार है हमारा, सामर्थ्य पे अधिकार है। इंसान के हाथ में है क्या? पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था यीशु मसीह, और यीशु मसीह से पिलातुस कह रहा है मेरे हाथ में है। यीशु मसीह भी मुस्कुराते हुए, तेरे हाथ में है यार। बोले मैंने दिया ना होता है क्या गुइया? मेरे हाथ में दिया ना होता तो होता तेरे हाथ में। कौन सा ऐसा राजा है जिसको परमेश्वर ने सीट पे ना बैठाया है? एक एक जन जो आज बैठा है अपने अधिकार पे उसके द्वारा बैठा है। जैसा वो बैठाना जानता है उतारना भी जानता है, उसका अधिकार चलता है। दुष्ट की सारी सामर्थ पे अधिकार है मेरा, सारी सामर्थ पे। कैसी सामर्थ पे? सारी सामर्थ पे। आपको मालूम होना चाहिए दुष्ट की सारी सामर्थ पे अधिकार है। तैयार है? आगे चल सकते हैं? बस दो चीजें और बताएंगे, खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय निकाल लें भाई साहब जल्दी से, या 9वां अध्याय निकाल लें। चलिए सुनिएगा, बस 9वां अध्याय निकाल लीजिए और उसकी पहली आयत पढ़िएगा, बस खत्म करेंगे। तैयार है? इसके बाद दुआ करेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को, हेलो, कितनी दुष्ट आत्मा पे? सब दुष्ट आत्माओं। नहीं, ये सर वाली आप जब दुआ करेंगे सर वाली निकल जाएगी, ये पैर वाली का अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन की बात है, मैं एक चर्च एक फैमिली मीटिंग में गया प्रेयर मीटिंग लेने के लिए। तो जब मैं प्रेयर मीटिंग में गया तो औरत मुझसे पूछने लगी आप ही पास्टर पीटर हैं? बोला हूँ। तो मैं कहने लगा कि आपका अधिकार? मैंने बोला है आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने बोला तब तक मुझे मालूम नहीं था पास्टर भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे ये हड्डियों का डॉक्टर हो गया है, पेट का डॉक्टर हो गया, मुझे मालूम नहीं था। मतलब लोग ऐसे देखते हैं कौन सा अधिकार है। हमें तो एक ही बात मालूम थी, सब अधिकार है, पर हमको ये नहीं मालूम था लोगों ने स्पेशलाइज कर रखा है। तो उस औरत ने मुझसे बोलना चालू किया नहीं, वो वाले जो होते हैं ना वो तो कैंसर हील कर देते हैं। मैंने बोला अच्छा उनको कैंसर का अधिकार है? ओके 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 ओके। फिर मैंने बोला तो अच्छा तो फिर थोड़ी देर बैठी रही, बोलने लगी आपका क्या स्पेशलिटी है? मैंने बोला मेरी क्या स्पेशलिटी है? मैं 2 मिनट उसका मुंह देखता रहा। उतनी देर में उसने मुझे ये बताया आपको मालूम है वो तो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल देता है। वो अच्छा 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 अच्छा। फिर थोड़ी देर बैठी रही, अच्छा आपको मालूम है वो जो है ना वो वाला पास्टर वो तो ये भी कर देता है। मैं थोड़ी देर में अपनी पत्नी को देख के बोलने लगा मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ इस हिसाब से। मैंने बोला हे प्रभु, ऐसे परिवार में मुझे इतनी घोर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? कोई सर का दर्द सही कर रहा है इसके हिसाब से, कोई कैंसर हील कर दे रहा है, कोई मुर्दे जिला दे रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं वहां पर बैठा हुआ उसका मुंह देख रहा था। मैंने बोला मैं इसको क्या बोलूं, ये तो धो धो के मेरी बेइज्जती कर रही है। निर्मा सुपर भी इतना सही कपड़ा साफ नहीं करता जितना इसने मेरी पास्टरगिरी आज साफ कर डाली। मैं भी वहां पर बैठा रहा। मैंने बोला चलो भाई काम तो करना है, क्योंकि पादरियों को तो वही है ना, जो भी है दे दे खा लो। बेचारे हम लोग तो वैसे बेचारे हैं, पूरी दुनिया तो हमें बेचारे ही समझती ना। हम लोग के पास कहाँ कोई चारा है, चारा तो खाली उन्हीं के पास है। वो बेचारे ऑफरिंग नहीं देंगे तो हमारे घर में चाय कैसे बनेगी, है ना? हम लोग तो पत्ती बिछान के दोबारा वही इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी इनकी मेंटालिटी है। हम बैठे रहे, हमने बोला मेम साहब हमारा मुंह देखे। हम इनका मेम साहब ने बोले गाना गाए। हम लोग गाना गा रहे हैं, सूती आराधना ऊपर जाती है। उनका मुंह देख के लग रहा था इनकी आराधना कहीं नहीं जाती है, वो वैसे के वैसे कहीं नहीं जा रही है भाई, आराधना ऊपर ना उठ रही है। हम इसका मुंह देखे, हमने बोला प्रभु ये कैसे पत्थरों के सामने ले आया? मैंने बोला कुछ तो कर प्रभु, कुछ तो कर, कुछ तो हमारी इज्जत रख। थोड़ी देर में उसकी एक बड़ी भारी दोस्त आई। जैसी उसकी दोस्त आई और मैं वहां पर बैठा होता, अभी आई थी अंदर, मैंने कुछ किया नहीं। मैंने बोला थैंक यू जीसस, क्योंकि उतनी देर में ये लोग प्रार्थना करने लगे, हाय प्रभु प्रभु प्रभु, हाय प्रभु प्रभु प्रभु, हाय प्रभु प्रभु। मुझे पास्टर कुछ करिए ना। मैंने बोला स्पेशलिटी नहीं है। बोला मेरी स्पेशलिटी नहीं। मैंने बोला प्रभु इसे थोड़ा और पागल होने दे,
थोड़ी देर बाद अपने बाल खोल के यूं यूं करने लगे और वो लोग भाई कोई कुर्सी पे चढ़े कोई बड़ा प्रभु आए प्रभु। मैंने बोला खुदा बाप पवित्र आत्मा रहा तो आराधना नहीं करे तो कम से कम दुष्ट आत्मा के कारण ही आराधना करने तो इन्हें 15 मिनट बाद उनके हाथ के और सर के बाल तक खड़े होने लगे। जब 15 मिनट हो गया तो मैंने बोला मैं कुछ कर दूं? आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला तेरे आंसू देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कई बार प्रभु पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा द्वारा बड़ा काम कर देता है। थैंक यू सारी दुष्ट आत्माओं, तुम ये तमाशा नहीं करती तो पता कैसे चलता मेरा प्रभु कौन है। आएगा दुष्ट आत्मा। मैंने उस औरत की तरफ देखा, मैंने बोला था चल, ठाक से गिरी सही। वो मुझे देख रही, अच्छा ऐसे निकल जाती है। मैंने बोला ये वहीं की वहीं रह गई। प्रभु के लोगों आपके पास अधिकार है। आपके पास क्या है? अधिकार। प्रभु ने कैसी दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया? सब दुष्ट आत्मा। बोलिए सब। सब। मुंबई में था, एक लड़का मुझे पकड़ के ले गया। उन्होंने कहा पास्टर चलिए मेरे साथ। मैं बोला चलो। भाई साहब बड़ा शाना लड़का, शाना मतलब समझते ना, चालाक तेज, बताया नहीं कहां ले जा रहा है। कभी कभी लोग आपको पकड़ के शेर के खोह में डाल देते हैं, हालांकि वो शेर होता नहीं है पर दिखता है। मैं बात कर रहा हूं शैतान की। ले गया, पहला था जवान लड़का, 25 साल का मैं, बस खुदा के जज्बे से भरा हुआ पास्टर था, सेवा करना मांगता था। ले गया, जैसे ही वहां घर में पहुंचे हमने बोला आइए गाना गाएंगे, हम प्रार्थना कर देते हैं इनके लिए। लड़की नॉर्मल लग रही थी, हम गाना लगे आराधना यीशु की हम करें। भाई साहब इतने में तो वो पूरा डांडिया मार गई यूं करके। हमने बोला ये शीर्षासन का असर वाला अजीब किस्म का ये कौन सा आसन है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो पूरा घोल गई, वो भी सीधी नहीं भाई साहब, उल्टी उल्टी पूरी घूम गई यूं करके। और उसके बाद खीसे उसने ऐसे बाढ़े। मैंने बोला भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि चबा जाएगी। मैं भी प्रभु में नया नया पादरी बना था, नया नया पादरी समझते हैं आप, नया पादरी समझते हैं ना, और ऐसे पल्ला पड़ जाए तो और सोचिए। मैं तो यूं करके बोला मैंने प्रभु ये क्या है, मुझे कहां लाकर फंसा दिया आपने। पहली बार दुष्ट आत्मा से पल्ला पड़ा था, 25 साल का था मैं, बस सुना ही था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, मैंने बोला भाई दूसरे के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला तू प्रभु को जानती है, यीशु को जानती है? बोलती है नहीं। मैंने बोला यीशु मसीह ये तो तुझे नहीं जानती है, मेरा तो पता नहीं क्या करेगी। एकदम से पवित्र आत्मा की आवाज मेरे पास आई। खुदा का शुक्र किया रे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा का, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपको सब याद दिलाता है, पवित्र आत्मा सब याद दिलाता है, पवित्र आत्मा सब याद दिलाता है। मैंने बोला प्रभु ये तो बोल रही है तुझे नहीं जानती है, और प्रभु ने मुझसे बोला तू जानता है मुझे? मैंने बोला हाँ प्रभु मैं तुझे जानता हूं। और फिर पवित्र आत्मा ने वचन याद दिलाया, ये झूठा है, शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। एकदम ही आ गया। मैंने बोला इसकी हिम्मत की मुझसे झूठ बोले। हाथ जाके रखा, मैंने बोला यीशु के नाम से हुक्म देता हूं निकल जा। जोर से चीखी और रैंट गई, और 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। और वो पहला ऐसा काम था जो परमेश्वर ने मेरे हाथ से करवाया। खुदावन के लोगों तुम्हारे पास सबके ऊपर अधिकार है। डर गए तो ये तुम्हें दबा देंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम कौन हो। कलाम क्या बता रहा है? तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों को दूर करने की, सब बीमारियां या बीमारियां, सब बीमारियां, सब दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों पे क्या दिया है? सर पढ़िएगा जोर से जरा माइक पे, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। ओह माय गॉड! तालियां बजाएं और झूम जाएं इस जगह पे, बोले खुदावन तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। कम ऑन झूम जाएं इस जगह पे, झूम जाएं, झूम जाएं, झूम जाओ, झूम जाओ, झूम जाओ, झूम जाओ। कहां गए म्यूजिक बजाने वाले? भाग के चले आए। झूम जाओ, झूम जाओ जवानों, झूम जाओ, झूम जाओ। सब दुष्ट आत्माओं पे, सब दुष्ट आत्माओं पे, सब दुष्ट आत्माओं पे और सब बीमारियों पे अधिकार दिया है। तुम्हें अधिकार मिला है। कूदो, उछलो और नाचो, और ये बात जान जाओ खुदावंद ने तुम्हें अधिकार दिया है। सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, गाएंगे सेनाओं का यहोवा। तालियां बजाते हुए इस जगह को गूंज दें। कहां गए सेनाओं का यहोवा? निकाल सकते हैं, क्वायर गा सकती है लगाना
तो जरा क्वायर निकल गया ना, दमदार क्वायर का, क्वायर के लिए तालियां बजा, निकल के आ रही है। आइए जल्दी भागते हुए क्वायर, सेनाओं का यहोवा। नहीं कार्ड लेने दीजिए इन लोगों को, कार्ड लेने दीजिए, कार्ड के साथ गाएंगे ज्यादा मजा आएगा, है ना? तैयार है? तैयार है अधिकार के लिए? बेटा डरना नहीं है, बोलिए डरेंगे नहीं। अधिकारी हैं और सब पे भारी हैं, बोलिए अधिकारी हैं और दुष्टात्माओं पे भारी हैं। भैया इतनी देर नहीं लेते हम, इतनी देर नहीं लेते हैं। कमाल कमाल, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? किसको? कितने लाजर हैं जो आज बाहर निकल के आ रहे हैं? जिलाने वाला परमेश्वर। अरे लाजर को जिसने जिलाया, जगत को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, फास्टिंग को जिसने बचाया, लाजर को जिसने बचाया, किसको? लाजर को, सच्चाई को जिसने बचाया। सुनिए, तुम लोग रुको नहीं, तुम्हें रुकना, तुम अपना धम धम चलाए रहो भाई। अरे चला भाई। सुनना, लाजर को जिसने, सक्काई को जिसने वो जिलाने वाला है और वो बचाने वाला है।
आप लोगों को क्या हो गया? अरे बाहर, अरे बाहर, अभी बूढ़ी हड्डियों में ताकत है। उधर गिरना नहीं, उधर गिरना नहीं, इधर। काल को जिसने बचाया, सकै को जिसने बचाया, अरे लाजर को जिसने गिराया, सकै को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, सकै को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। सर्वशक्तिमान हमारे सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और यहोवा हमारे संग संग है। जब ये बोल रहे हैं यहोवा हमारे संग संग है, तो ऐसे गाएंगे, यहोवा हमारे संग संग है। 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 यहोवा 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 वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तालियां बजाएंगे उसके लिए, धन्यवाद करेंगे। यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। अधिकार रखते हो। सामर्थ्य जवानों, तुम्हारे कंधे पे सेवकाई आगे जानी है। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना है, पर यह याद रखना है कि यहोवा ने हमें चुन के अलग किया है। तुम में से सेविकाएं निकलेंगी, तुम में से सेवक निकलेंगे। अगर खुदावन एक पीटर को खड़ा कर सकता है, तो हजारों और हैं जिनको खड़ा कर सकता है। हालेलुया! जोर की आवाज के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद। ऐसा शोर मचाओ, ऊंचा। ललकार के साथ, जय की ललकार के साथ, और यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तालियां बजाएं और धन्यवाद। तुम में से एक भी कमजोर नहीं है। यस, बोल दो, कमजोर नहीं हो। कमजोर नहीं है। तुम्हें पास्टर पीटर को नहीं चाहिए कि जाके दुष्ट आत्माएं निकाले। तुम खड़े होके दुष्ट आत्माएं जाएंगे। यस, खराब जाएंगे। अधिकार है बेटा, अधिकार है बच्चियों। जब तुम खड़े होगे तो अधिकार दिखाई देगा। बड़ों
आपके पास अधिकार है। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे पिछले दिनों से कहीं ज्यादा बेहतर हो। कितना भी शैतान ने तुम्हें दबा के रखा है, उसका अंत का समय आ गया है। खत्म, बोलिए खत्म, 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 खत्म। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। शोर मचाए और धन्यवाद दें। यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद। यहोवा तेरा धन्यवाद। ये मौका होएगा आपके पास, खाली अपनी आवाजों से नहीं, अपने देने के द्वारा भी ये दिखाइए कि यहोवा आपके साथ। आज जब अपनी ऑफरिंग निकाले तो ऐसी ऑफरिंग लेके आइएगा, बोलिएगा खुदावंद राजाओं के राजा के लिए अर्पण कर रहा हूं। किसके लिए? राजाओं के राजा के लिए अर्पण कर रहा हूं। शैतान देखने पाए तुम लेने वाले नहीं हो, तुम देने वाले हो। आज तक तो आप अपना हाथ फैलाते थे, पर आज से आपका हाथ ऐसे नहीं, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। विश्वास करो कि खुदा तुम्हें देने वाला बनाएगा। तुम्हारे सामने नमूना खड़ा है, तुम्हारे सामने नमूना खड़ा है। 500 रुपए बच्चे की फीस भरने के लिए नहीं थे, आज ढेरों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जब अपना हाथ देने के लिए बढ़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हें उठा के खड़ा करेगा। ऑफरिंग्स निकाल लीजिए अपनी ऑफरिंग अपने हाथ में। सारे वॉलंटियर्स रेडी हो जाएं, 1 मिनट के अंदर भागते हुए निकाल लीजिए आज अपनी ऑफरिंग। जब आज अपनी ऑफरिंग देंगे तो ऐसा नहीं देंगे जेब में हाथ डाला जो कुछ निकल जाए, जो कुछ निकल जाए। ऐसा देने वाला मालूम कौन होता है? ऐसे केन देता है, अपनी फसल में से कुछ निकाल के ले आया। पर आज हाबिल की तरह अपनी ऑफरिंग लेके आइएगा। कार्ड्स नहीं चेंज करिए, सेनाओं के यहोवा पर रखिए। स्टेज पे अपने आप कोई मेंटेन नहीं करेगा कुछ भी। प्लीज मेरी बात सुनते रहिएगा। एवरीबॉडी रेडी? जब आज अपनी ऑफरिंग निकाले तो अपनी ऑफरिंग ऐसे निकालिएगा कि सेनाओं के यहोवा के लिए लेके आ रहे हैं। किसके लिए लेके आ रहे हैं? किसके लिए लेके आ रहे हैं? जेब में डाल के ऐसे हिला के छिक्के ना निकालिए। बोले खुदा बाप जो सबसे उत्तम होगा वो निकाल के दूंगा तुझे। और जिसके पास कुछ नहीं है अपना हाथ ऊंचा कर लीजिए और बोलिएगा खुदावन आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पर आने वाले दिनों में इतना देना कि बहुत देता। Sit down, sit down, sit down for a moment, sit down for a moment। 1 सेकंड के लिए बैठ जाइए, 1 सेकंड के लिए बैठ जाइए। अपनी ऑफरिंग्स निकाल लीजिए। अशर्स घूम जाए, सारे वॉलंटियर्स घूम जाए। वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे, खाली वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे। बेटा जगह पे खड़े हो जाओ सब लोग। फिर से ये वाला गाना गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। किसके संग है? जब ऑफरिंग निकालें और डालें तो ये वाली बात बोलते हुए डालिएगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे। आप दे नहीं रहे हैं, आप बो रहे हैं। कितने किसान हैं यहाँ पर? आपको मालूम है ना बोने का महत्व क्या होता है? एक बीज बोते हो पर उस बीज से ढेरों पेड़ उगते हैं। जब आज अपना बीज बोगे तो इसके बाद पौधे, और पौधों से पौधे, और पौधे से फल, और फल से बीज, और बीज से पौधे। तुम्हारे लिए पूरा बगान खुदावन खड़ा कर देगा। बेस्ट निकालिएगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जोर की आवाज के साथ, गूंज के साथ इस गीत को गाएंगे फिर से बहुत तेजी के साथ। 1 2 3 गो। तालियां बजाते हुए
यहोवा हमारे संग है। हम शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे यहोवा हमारे संग है। आलू का परमेश्वर हमारा उच्च है। आलू का यहोवा झूमते हुए लाजर को जिसने जिलाया, झटके को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, झटके को जिसने बचाया, ये सब शुभ हो, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब शुभ हो, वो यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे संग तुम्हारे पास क्या हो गया? तेल निकल गया? अबे मैं तो इतनी देर से खा रहा हूं। बिना बारिश के कितने लोग भीग गए? अरे क्या कह रहे हैं, इतनी तो बारिश हुई है पवित्र आत्मा के नहीं हुई क्या? हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। कल रात के लिए कितने लोग तैयार हैं? हैं? एक मिनट सब चुप रहेंगे, इधर वालों की आवाज सुननी है मुझे, जोर से रहा। इधर वाले तैयार है? अच्छा इधर वालों की सुने, अच्छी थी, ठीक थी। इधर वाले की सुन ले। तैयार है? इधर वाले हरा पाओगे? अरे रुक रुक रुक। तैयार है? भाई दम है। कल दोपहर में पास्टर रुश्ता प्रीच करेंगी। कितने लोग एक्साइटेड है कल दोपहर के लिए हैं? और शाम को भी पास्टर रुश्ता थोड़ी देर प्रीच करेंगी और फिर मैं भी प्रीच करूंगा। कल हम इस जगह को परमेश्वर की आत्मा से भरता हुआ देखेंगे। आमीन। पास्टर्स कल रहिएगा जरूर। कल जब मैं बात करूंगा तो मैं यहां पर भी बात करूंगा और मैं यहां पर भी बात करूंगा। हमारी कलीसिया कमजोरी के लिए नहीं, बलवंत कामों के लिए बनी। कितने लोग समझ रहे हैं किसके लिए बनी? बेटा बलवंत कामों के लिए, बलवंत कामों के लिए, सामर्थ के लिए बने। आमीन। है ना? किसके लिए बने? किसके लिए बने हम लोग? कोई कमजोरी की बात नहीं करनी है। सेनाओं का यहोवा हमारे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके सब लोग शालीनता से, बिना एक दूसरे से अपनी गाड़ियां इधर उधर लड़ाए हुए, बिना सड़क को जाम किए हुए, सब लोग को पता होना चाहिए ये लोग कौन है? मसीही लोग हैं। खाली ग्राउंड के ऊपर ही नहीं, ग्राउंड के बाहर भी पता होना चाहिए मसीही लोग हैं। खुशी के साथ जाएं और परमेश्वर का भारी आत्मा आपके ऊपर रहने पाए। कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर का अधिकार है? आमीन। आइए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक जन को तेरे हाथ में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरा अधिकार हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला हो सके। हमारे साथ साथ रहे प्रभु। तो जब इस स्थान पे आते हैं तो ये स्थान तेरी हुजूरी से भरा होने वाला हो सके। एक एक ऑफरिंग जो आई है, इस ऑफरिंग को तेरे हाथ में रखते हैं और दुआ करते हैं इस ऑफरिंग पे तेरी बड़ी आशीष होने वाली हो सके। सारा आदर तुझे मिले, सारी महिमा तुझे मिले, सारी इज्जत तुझे मिले, क्योंकि तू ही योग्य है। और सबने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहा आमीन।